अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा से कश्मीर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल में हम ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के साथ बात करते हैं और मल्टी टैलेंटेड यूथ्स के साथ भी बात करते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम के एक ख़ास मेहमान हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अगर हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी की, कश्मीर यूनिवर्सिटी में साहिबका प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस कश्मीर यूनिवर्सिटी रह चुके हैं प्रोफेसर गुलाम महमूद भट्ट साहब, जो आज के इस प्रोग्राम के खास मेहमान हैं। उनके साथ आज हम बात करेंगे। सबसे पहले उनको आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम बात करेंगे, आप साहिबका प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस कश्मीर यूनिवर्सिटी रह चुके हैं, उसके बारे में आप बताइए। मैं इसी जगह यहाँ है न्यूथीत, जो हारवन के ऊपर एरिया में है। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम यहीं पर, जो पहला स्कूल यहाँ खुला था उस ज़माने में उन दिनों, तो मैंने वहीं पर पढ़ी है अपनी इब्तिदाई 5वीं जमात तक। उसके बाद 6ठी 7वीं और 8वीं मिडिल क्लास मैंने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया, जो कश्मीर मिडिल एग्जामिनेशन हुआ करता था गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हारवन से। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल शालीमार, जो बड़ा मशहूर उस ज़माने में था, तो वहाँ से जगन्नाथ रैना साहब हमारे एक प्रिंसिपल थे, जो बड़े एजुकेशनिस्ट थे, तो उनके उस निगरानी में वहाँ से भी मैं अपने दिनों में पोजीशन होल्डर। फिर वहाँ से जाकर एस पी श्री प्रताप कॉलेज मैं अपनी ग्रेजुएशन मैंने 1972 में विद पोजीशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, फर्स्ट पोजीशन। तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पर मैंने एमएससी इन ज़ूलॉजी किया, इक्थियोलॉजी फिशीज़ के साथ। उसके बाद कुछ टाइम JRF जूनियर रिसर्च फेलो रहा 1 साल। उसके बाद मुलाजमत शुरू की एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कुछ 9 साल पढ़ाया। उसके बाद 14 साल पढ़ाया अंडर ग्रेजुएट, लास्ट में बेमिना कॉलेज। उसके बाद यूनिवर्सिटी में 22 साल मेरी सर्विस, मोर देन 22 ईयर्स ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में आई। वहाँ पर हम एक तहकीकाती मरकज़ था, कॉड सेंटर ऑफ रिसर्च फॉर डेवलपमेंट, उसके साथ वाबस्ता हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो वो वहाँ पर हम अपनी जो इम्पार्ट करते रहे, टीचिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च फॉर MPhil एंड PhD प्रोग्राम्स। और उसके साथ गवर्नमेंट के कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई प्रोजेक्ट्स में हमने उनके साथ एज कंसल्टेंट्स काम किया है। तो इस वक्त भी अभी हम कुछ जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनकी गाइडेंस हम कर रहे हैं। अभी भी मैं आज उन्हीं के साथ बिज़ी हूँ। उनके जो काम है उनको देखना करना वो चल रहा है इस वक्त। सर, आपने अपने बारे में बताया कि अपने करियर के बारे में, कब से आपका वो स्टार्ट, कहाँ से आपने वो स्कूलिंग की, कहाँ से वो हासिल की कॉलेज की तालीम और यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में आपने बताया। सर, अगर हम बात करेंगे, आप अभी न्यूथीत के रहने वाले हैं, तो अभी अगर हम बात करेंगे चश्मशाही से गुपकार तक, तो वो पुराना, अगर हम उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अगर हम जिक्र करेंगे, तो उसका नाम पहले थीद था, जो फिर यहाँ पर न्यू थीद रखा गया है। इसके बारे में थोड़ा बहुत, इसका जो बैकग्राउंड हिस्टोरिकल क्या है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये जगह जो यहाँ, इसको आम लोग न्यूथीद बोलते हैं। तो ये पुराने थीद पुराना चश्मशाही, गुपकार, कराल संगरी से लेकर गुपकार तक पूरे एरिया को, जिसमें वो जहाँ सेंटूर होटल भी आजकल है, इसमें छोटे छोटे विलेजेस थे। वहाँ पर कोई 5-6 विलेजेस थे। तो उनको महाराजा हरी सिंह को ये जगह पसंद आ गई उस ज़माने में। उन्होंने वहाँ से इन लोकेलिटीज़ को उठा के, यानी इनको, हमारी मेजर बस्ती जो वो यहाँ है, चश्मा शाही और थीर जो है वो यहाँ पर है। तो कुछ जो है निशात में 2 मोहल्ले हैं, कुछ लोग पांपोर गए हैं, बटवारा गए हैं, अथवाजन की साइड में सिटी में चले गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर है थीर में। और 2 मोहल्ले निशात में, एक गुपकार वाला मोहल्ला और एक जिठियार मंदिर जो है, ज्येष्ठा देवी मंदिर, वहाँ पर जो उस मंदिर के अराउंड जो बस्ती थी वो निशात में है और पांपोर में है कुछ। तो बाकी मेजॉरिटी यहीं पर है इस न्यूथीर में। इसको तो महाराजा हरी सिंह ने यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया, रिसेटल किया 1938 से 40 तक। और 44 में पहली सेटलमेंट यहाँ पर, पहला बंदोबस्त जो यहाँ की ज़मीन वगैरह का हुआ वो 44 में हुआ है। उसके बाद महाराजा नहीं रहे 47 में, वो फिर उनकी हुकूमत नहीं रही। तो हमारे जो बहुत सारे यहाँ इन लोगों के जो इनको बाकी जो काम इनके थे करने थे, क्योंकि रिसेटल थे, तो वो अधूरे ही रह गए, तो वो नहीं हो पाए। नई गवर्नमेंट्स जो आई उन्होंने उस बात को समझा नहीं। उसके बाद एक 1959 में एक सेटलमेंट, एक हमारे बड़े मशहूर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर एक हुकूमत में थे, सिद्दीकी साहब, MS सिद्दीकी साहब,
وہ IAS ऑफिसर थे, वो बहुत काबिल थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी बस्ती को हम दोबारा बंदोबस्त इसका तैयार करेंगे। वो बंदोबस्त उन्होंने तैयार की, लेकिन उसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें जो वहीं रह गई। मिसाल के तौर पर जो मकबूजा अहली इस्लाम लैंड जो वहाँ पर थी, मेरे ख़्याल में वो कोई 450 कनाल ज़मीन है, वो यहाँ नहीं अलॉटमेंट, वो यहाँ नहीं हुई। यहाँ पर हमारा कब्रिस्तान जो है वो सरकार पर है, लेकिन ज़मीन हमारी ओरिजिनल जो मकबूजा अहली इस्लाम है वो वहीं पर है। कोई 447 कनाल इस तरह से है एक एस्टिमेट कि इतनी सारी ज़मीन वो यहाँ, अब ज़मीन यहाँ है नहीं तो कहाँ से देंगे लोगों को यहाँ जो है। और उसके बाद जो हमारे साथ कमिटमेंट थी कि जो ज़मीन इनको हमें अलॉट की गई थी, दी गई थी बाज़ाब्ता बाकायदा तरीके से, तो इन्होंने कहा था कि हम जो बाकी ज़मीन, हालांकि हमारी वहाँ जो ज़मीन थी उसमें से हमें 51% ही मिली है यहाँ पर मिल्कियत जो वाली, 49% जो है वो डिडक्शन हुई है, वो ज़ेर दरख्तान, अंडर ट्रीज़, अंडर शेड, वो माइनस की गई है, उस वक्त वो ख़त्म की गई है। लेकिन 51% यहाँ मिली है। बाकी जो ज़मीन यहाँ फिर उस वक्त इन्होंने दी हमें महाराजा के दौर में ही, वो कोई 80 साल आज हुए हैं, वो लोगों के कब्ज़े में है। कोई 1-2 हज़ार कनाल वो है, लेकिन 6,500 कनाल लोगों की जो है जिस पर वो बस रहे हैं, और जो बाकी एग्रीकल्चर लैंड है वो तो मिल्कियत है ही ऑलरेडी। लेकिन बाकी जो 1938 से ही लोगों ने आबाद की है उसकी ओनरशिप नहीं मिली। हालांकि वो गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दी थी बाज़ाब्ता, महाराजा के बाद नई गवर्नमेंट जो यहाँ आई उन्होंने भी कमिटमेंट दी थी कि इसको करेंगे। तो लेकिन उसके बाद हमने गवर्नमेंट से कहा, कुछ ऑफिसर्स थे बड़े जो जानने वाले, उन्होंने कहा था हम देंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा कुछ पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद वो हाई कोर्ट में चल रहा है उसका कि ये जो ओनरशिप जो 2000 कनाल की है वो हमें मिलनी चाहिए। और जो हमारा मकबूजा अहली इस्लाम लैंड जो है वो वहीं पर है, उसमें से थोड़ी सी ज़मीन यहाँ मिली है हमें, बाकी वहीं पर है, वहीं की वहीं, तो वो भी यहाँ नहीं मिली है। तो इस तरह से ये न्यू थीद की स्टोरी ये है कि असल में ये जो थीद है, ये मैंने देखा संस्कृत में ओल्ड वर्ड है क्लीन वाटर। मैं देख रहा था कि ये क्या है, इसका मतलब है साफ़ पानी, क्योंकि वहाँ इनके सामने डल लेक उस ज़माने में था, इस वक्त भी है, तो उसका पानी क्लीनेस्ट रहा है। तो इसके बाद हमारा ये जो है लॉरेंस ने अपनी द वैली ऑफ कश्मीर में भी वहाँ के हॉट स्प्रिंग्स का न्यू जो थीद है, ओल्ड थीद चश्मशाही एरिया में, वहाँ पर कुछ गर्म पानी के चश्मे हैं, उसका जिक्र उसमें उन्होंने किया है। और महाराजा ने वहाँ के दूध का भी जिक्र किया कि इन दोनों लोग दूध वहाँ से जो पैदा करते थे वो बड़ा माना जाता था, पूरी सिटी में उसकी सप्लाई हुआ करती थी। वो भी महाराजा ने मेंशन किया है उस वैली ऑफ कश्मीर में, थीद का, हॉट स्प्रिंग्स का भी और थीद लफ्ज़ का भी किया है। तो असल इस लफ्ज़ का माने है कि क्लीन वाटर थीद, और परसे उस तरह से है ये संस्कृत में थीडा है, इस तरह से इस असल वर्ड। जैसे हम ब्रेन है पास में, वहाँ पर उसका ओरिजिनल वर्ड ब्रान है, वहाँ पर इस वक्त ब्रेन कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होकर ब्रेन बन गया है, वरना इसका नाम ब्रान। तो ये है यहाँ की इस बस्ती की। यहाँ पर ये पहली कॉलोनी महाराजा हरी सिंह ने बनवाई थी, और इसका जो ऑफिशियल नेम है, जो ऑर्डर निकला था उस वक्त मेरे पास मौजूद है वो ऑर्डर, उसमें लिखा हुआ था इसका नाम रखना हरिपोरा हारवन। जी हाँ, हरिपोरा हारवन ही हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और बंदोबस्त में मौजूद है, हरिपोरा हारवन। असल नाम है इसका हरिपोरा है, हरिपोरा है इसका असली नाम है, हरिपोरा हारवन। तो यहाँ महाराजा का यहाँ ज़मीन थी, इसका नाम था नर्सरी हारवन इस जगह का। तो इस नर्सरी हारवन में एक तो उसने जो प्रताप सिंह के दौर में लाए गए थे स्पेन से जो स्वीट चेस्टनट, जो सिंगाड़े जो होते हैं पंजाबी गैर तिमन वनन, जो लाल चौक में आप देखते हैं एक पेटी उसकी 11,000-12,000 में बिकती है। तो वो यहाँ उसने प्लांटेशन एक की थी, एक ऑर्चर्ड बनाया था, वो अब थोड़ा ख़त्म होने लगा, और कुछ यहाँ पर ग्रिड अभी भी है मौजूद, लेकिन आधे हिस्से पर तो ग्रिड ज़बरदस्ती कब्जा किया इन्होंने। हालांकि वो हेरिटेज गार्डन है, इन्होंने नहीं माना, इन्होंने उसमें वो पावर स्टेशन, ग्रिड स्टेशन लगा दिया उसमें ज़बरदस्ती। तो हमने कहा था कि ये मत करो, क्योंकि ये ऑर्चर्ड लैंड है, इसमें नहीं बनता, ग्रिड पीछे से लगा। इनको प्रपोज साइड जो इनकी थी वो दूसरी जगह पर थी, उधर खिम्बर में, तो वो वहाँ से उन्होंने बाद में यहाँ लाकर हमारे सामने इसी ऑर्चर्ड में, जो कि एक हेरिटेज गार्डन है महाराजा प्रताप सिंह के दौर में, सिंगाड़े जो हैं, जो स्वीट चेस्टनट, वो लगाए थे वहाँ पर एक ऑर्चर्ड, जो पहला ऑर्चर्ड कश्मीर में प्रताप सिंह के दौर का। तो ये इस तरह से। तो बाकी यहाँ जो हमारी जो ज़मीन है, ये उसी वक्त जो हमारी लाइन है, डिमार्केशन जो हमारे हैं, बिल्कुल उसी लाइन के अंदर हैं हम उससे बाहर कहीं भी नहीं गए हैं। जो भी ज़मीन जो उस वक्त अलॉट की है वही मौजूद है, वही नक्शा है,
जो 59 में दोबारा वो अपडेट किया गया और वही इस वक्त चल रहा है, उसी सेटलमेंट पर हम हैं। लेकिन ये बस्ती जो उसने यहाँ बनाई थी, उसने अपनी पसंद पर बनवाई थी। ये इसका डिज़ाइन मेरे ख्याल में J&K स्टेट में पहली जो कॉलोनी बनी है जो अच्छे डिज़ाइन के साथ थी, जिसमें 2 रोड्स जो ऊपर जाती 22 फुट वाले 2 सड़कें और उसके बाद 11 फुट वाले अक्रॉस लेन्स बनी थी। शायद 6-7 के लेन्स हैं वो, तो इसमें उसने बसाया था इन लोगों को, अच्छी तरह से बसाया। लेकिन हमारी ज़मीन कुछ वहीं पर रह चुकी है, वो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुई और अब यहाँ ज़मीन है ही नहीं जो हम माने कि इस ज़मीन को इनको हम मतलब गवर्नमेंट कंपनसेट करे। क्योंकि एक बार जो चीफ मिनिस्टर हमारे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने एक बार कहा था, हमने कुछ 8 कनाल ज़मीन की वो एक मुकदमा ट्रिब्यूनल से भी, हाई कोर्ट से भी जीता था कि 8 कनाल उन्होंने कहा था इनको दे दीजिए पैसे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप ज़मीन ही देख लीजिए वहाँ पर। लेकिन यहाँ ज़मीन मतलब ओपन लैंड यहाँ कुछ भी नहीं है वो उस किस्म की। यहाँ तो हमारे जो बाहर ज़मीन है वो सारी नेशनल पार्क की लैंड है। दाचीगाम नेशनल पार्क जो है बड़ी वर्ल्ड फेमस है, तो वो हमारा वाटर कैचमेंट भी है उसमें और एनवायरनमेंट भी हमारा, वो भी ज़रूरी है। लेकिन ज़मीन हमारी वहाँ रह गई है। तो इस तरह से ये अब डिस्प्यूट है, हाई कोर्ट में चल रहा है। तो अब देखेंगे वहाँ से भी क्या हुक्म, क्या उसका फ़ैसला होता है आगे। यहाँ पर शाह मदीन साहब भी यहाँ पर जो यहाँ के रहने वाले हैं, नियुक्ति धारवन के, आप क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? जो अभी प्रोफेसर साहब ने इसके बारे में, जो तवारीख के बारे में बताया जाए, अत मुतलिक क्या तुम वनान? अस्सलाम वालेकुम। अत मुतलक वन बह इथे पे यह इलाका तह वारिया खूबसूरत, सोन नियुक्ति इलाका यह वारिया खूबसूरत। यम तरफ यत दाचीगाम आब हवा अत वैसे वारिया असल, वारिया खूबसूरत इलाका। यपर दारा अस्तामरग मुफ्ती बाग हरवन साइड वारिया इलाका खूबसूरत इलाका। वनकस पसंद करान योर यून, सठा खूबसूरत इलाका ये तिस कत क्या। अलबत्ता वो याद पेवान इस चश्मे शाही यह वुचित ये अदरी जुलून हिं लगान क्या अमत जनतस मज पे तम सात अमत योर। हालांकि सन फादर तिमन काफ़ी सख्ती आम तथ वक्त मज 1932 तम सात तिमन सठा तिमन कुछ मुआवजा आमुत दिन। तम सात गरीब वारिया तत अम पत वत योर नियुक्ति तिम। ये पेमुत तिमन मेहनत कर, ये बंजर ओसमुत, यह असल युथ ओसमुत वनकस कह, ये वनकस जन्नत। मगर यह जन्नत ओस न, जंगल ओसमुत, ये जंगली हून ٲسमٕتۍ। मे फादर वनान, मे फादर तती जामुत चश्मे शाही प्रान थीदे। सह ओस दपान येल्ले योर अनिक, ये सा ओस यह कंड चोप जंगली हून ये खूच अस गई परेशान, अस क्या अनिक योर। तो पे बिचारो तमो अल्लाह ताला कर तिमन मगफिरत, तिम तम सात गुजरे वह कह वन मौजूद। तो तिमो सख्ती वुचमत ज़बरदस्त, सठा सख्ती।